सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकारवाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। सर्वव्यापक चिद्रूप स्वरूपाय परात्मने, सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। श्री प्रवचन सार जी परमागम ग्रंथ, इसके चरणानुयोग सूचक शूलिका में शुभ उपयोग प्रज्ञापन जो अंतर अधिकार है, उसमें गाथा नंबर 255 की स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। रागोपसद्ध भूदो बद्धो विशेषेण फलदि विवरीदम्, प्राणा भूमि गदाणिः बीजाणिव सस्य कालं हि। छे विपरीत वस्तु विशेष थी शुभ रागने, निष्पत्ति विपरीत होए भूमि विशेष थी जम बीजने। उत्थानिका है 255 गाथा की। अब ऐसा सिद्ध करते हैं कि शुभ उपयोग को कारण की विपरीतता से फल की विपरीतता होती है। ये बात जब अपने 254 में ये बात आई कि शुभ उपयोग का पुरुषार्थ वह भी शुद्धि का ही मंद पुरुषार्थ, ये आया था ना। तो शुभ उपयोग का पुरुषार्थ बताया। क्यों? क्योंकि शुद्धात्म द्रव्य के मंद आलम्बन से, शुद्धात्म द्रव्य का अनुराग पूर्वक जो स्वरूप के तरफ की ढलान वाला उपयोग का परिणमन है, उसमें आलम्बन मंदा है। तो वह मंदा आलम्बन शुद्ध उपयोग रूप तो है नहीं, वह शुभ उपयोग रूप है। और शुभ उपयोग रूप वह शुद्धात्म द्रव्य का मंद आलम्बन अशुभ परिणति बदल करके शुभ हुआ है। और जब शुद्धात्म द्रव्य का उग्र आलम्बन हो जाता है तो वह शुभ भी परिणति बदल करके शुद्ध परिणति हो जाती है। ये 254 में अंत में ये निष्कर्ष आया था। तो अब यहाँ ये खुलासा करना चाहते हैं कि शुभ उपयोग कौन सा लेना। यदि कारण विपरीतता है शुभ उपयोग में, तो उससे फल की विपरीतता आएगी। यहाँ फल क्या बताया था? निर्वाण। कैसे बताया था? कि शुभ उपयोग रूपी पुरुषार्थ, शुभ उपयोग का पुरुषार्थ कौन सा? कि शुद्धात्मा के अनुराग में स्वरूप का, शुद्धात्म तत्व का मंद आलम्बन, अल्प आलम्बन, कम आलम्बन, उस आलम्बन में शुभ परिणति है। लेकिन आलम्बन उग्र होकर शुद्ध उपयोग रूपी आत्म आराधना चलती है और उस आत्म आराधना से पूर्णता के फल की प्राप्ति होती है। लेकिन ये शुभ उपयोग यदि इसमें कारणपना, इसका निमित्त ही गलत है, तो यहाँ फल भी विपरीत आएगा। उसको यहाँ समझाना चाहते हैं। अन्वय अपन उत्थानिका देखी शुभ उपयोग को, यानी कोई को ऐसा लगे, पहली बात तो ये है कि 254 गाथा सम्यक दृष्टि के शुभ उपयोग की है। अब यहाँ सामान्य बात करेंगे 55-56 में, लेकिन मिथ्या दृष्टि की भी बात है, मूलतः मिथ्या दृष्टि की ही बात है। तो लेकिन यहाँ कहा कि शुभ उपयोग को यदि कोई सर्वथा ही शुद्धि का कारण मान ले,
तो कहते हैं कि शुभ उपयोग में भी जो प्रवृत्ति है, यदि उसमें कारण विपरीतता है तो फल भी विपरीत है। विपरीत माने संसार, दो ही फल है ना, एक मुक्ति और एक संसार, तो विपरीत माने संसार। अन्वयार्थ, इह नाना भूमिगतानि बीजानि एव, जैसे इस जगत में अनेक प्रकार की भूमियों में पड़े हुए बीज सस्य काले माने उनकी उत्पत्ति काल में, उपज का काल आता है ना, तो धान्य काल में विपरीत रूप से फलते हैं, उनका फल विपरीत आता है। उसी प्रकार प्रशस्त भूत राग वस्तु भेद यानी पात्र भेद से विपरीतम फलती, विपरीत रूप से फलता है। टीका में खुलासा बहुत स्पष्ट है। जैसे बीज ज्यों का त्यों हुए, तो भी भूमि की विपरीतता से निष्पत्ति की विपरीतता होती है। जैसे धान आदि की खेती होती है ना, तो धान तो अच्छा हो, वो जो बासमती वो बोया जाए, पर किसी भूमि पे बोया जाए तो उसमें उत्तम धान प्राप्त हो, और कोई भूमि में या तो प्राप्त ही नहीं हो या प्राप्त हो तो वो सब बेकार सा प्राप्त हो। बीज वही का वही है। ये इसमें दृष्टांत में ऐसा लेना कि बीज ज्यों का त्यों होने पर भी भूमि की विपरीतता से निष्पत्ति नाम उत्पत्ति उपज की विपरीतता होती है। ब्रैकेट में देखो, अर्थात अच्छी भूमि में उसी बीज का अच्छा अन्न उत्पन्न होता है, और खराब भूमि में वही बीज खराब हो जाता है या उत्पन्न ही नहीं होता। ये दृष्टांत आया। उसी प्रकार प्रशस्त राग स्वरूप शुभ उपयोग ज्यों का त्यों होने पर भी, अब यहाँ ज्यों का त्यों समझना है अपने को, शुभ प्रशस्त राग स्वरूप शुभ उपयोग ज्यों का त्यों होने पर भी, ज्यों का त्यों माने वह भक्ति वात्सल्य रूप ही होने पर भी, यानी अंतरंग में कषाय की मंदता वाला भक्ति का और वात्सल्य का परिणाम है, तो वो ज्यों का त्यों हुआ ना। तो ज्यों का त्यों होने पर भी पात्र की विपरीतता से फल की विपरीतता। यदि सामने जिनकी भक्ति में यह जीव रत है, यानी उनको निमित्त करके ये भक्ति भाव से परिणमित हुआ है, तो भक्ति भाव से परिणमित है यानी कि भक्ति रूपी मंद कषाय तो बरत रही है उसको, लेकिन लक्ष्य किसको कर रहा है? अज्ञानी को। अथवा इसमें पात्र के भेद बताएंगे अभी गुरुदेव श्री। चौथे गुण स्थान, पांचवा गुण स्थान, छठवा गुण स्थान, अज्ञानी, मिथ्या दृष्टि, कोई भी पात्र हो, तो अज्ञानी को लक्ष्य करके कषाय की मंदता हो तो उसका फल विपरीत आएगा। और वही सामने वाला पात्र ज्ञानी धर्म का आराधक है, तो धर्म के आराधक का लक्ष्य करके होने वाला भक्ति का, वात्सल्य का, कषाय की मंदता का जो शुभ उपयोग है उसका फल अलग आएगा। ये कहना है। क्योंकि अब यह सिद्धांत खड़ा किया, क्योंकि कारण के भेद से कार्य का भेद अवश्य संभावी नाम अनिवार्य है। कारण यानी निमित्त और कार्य यानी निमित्त। अब यहाँ चरणान योग की शैली में ये बात बताते हैं कि निमित्त नाम सामने जिनका लक्ष्य करके भक्ति वात्सल्य है, वो लक्ष्य वाला पात्र ही यदि अन्य प्रकार का है तो उसका कार्य भी अन्य, कार्य माने नैमित्तिक फल भी अन्य प्रकार का आता है। तो ये सिद्धांत अपने आगे की गाथा में काम आएगा, याद रखना है। कारण के भेद से कार्य का भेद अवश्य संभावी है, अनिवार्य है। इसकी खुलासा अपन देखते हैं गुरुदेव श्री के व्याख्यान से। बहुत अच्छा स्पष्टीकरण आया है। इसमें 3 बातें आई हैं। एक तो दृष्टांत आया है। क्या दृष्टांत आया है कि बीज ज्यों का त्यों हो, लेकिन भूमि की विपरीतता हो तो उसका फल भी विपरीत या अन्य अलग अलग प्रकार का आता है। एक बात ये कहा दृष्टांत, दूसरी बात में कहा दृष्टांत पे दाष्टांत कि प्रशस्त राग स्वरूप शुभ उपयोग ज्यों का त्यों होए,
भक्ति के परिणमन रूप, वात्सल्य के परिणमन रूप और कषाय की मंदता तो है, लेकिन सामने निमित्त गलत है, अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि है। और छदमस्त को यहाँ अज्ञानी कहा, आगे गाथा में आएगा। तो छदमस्त के द्वारा कहा हुआ जो कुछ भी है उसका ये यदि भक्ति वात्सल्य और उसमें अनुगमन करता है तो उसका फल विपरीत है। तो कषाय की मंदता, तो कषाय की मंदता में ये देवादिक गति तो पा जाएगा, लेकिन जो फल है मुक्ति और संसार, यहाँ तो दो ही फल की चर्चा है। तो कहते हैं कारण के भेद से कार्य का भेद अवश्य संभावी नाम अनिवार्य है। यह सिद्धांत निमित्त नैमित्तिक संबंध के आधार पर चरणानी योग की शैली में यहाँ प्रस्तुत किया गया है। अब अपन देखते हैं गुरुदेव श्री के व्याख्यान को। पेज नंबर है अपना 359, हरि गीत है, उसके ठीक नीचे से देखते हैं। देखो बहुत अच्छा स्पष्टीकरण है। 255 की टीका कि जैसा बीज तेना तेज होवा छता, ज्यों का त्यों होने पर भी बीज वह समान ही है। ज्यों का त्यों होने पर बीज ये बोते हो ना बीज, तो वो तेना तेज होवा छता, यानी वह का वही वैसा का वैसा बीज होने पर भी भूमि की विपरीतता से निष्पत्ति की विपरीतता होती है। ऐसा ये चरणानी योग का कथन, ये कथन निमित्त से कथन किया गया है। इसमें जो बात बताई गई है वो निमित्त नैमित्तिक संबंध के आधार से चरणानी योग की शैली में कही गई है। तुम इसे सिद्धांत न बना लेना, लेकिन क्या होता है उसको जान लेना। सिद्धांत नहीं बना लेने का अर्थ है कि तुमको ऐसा लगे कि निमित्त से कार्य होता है, ये वाली बात यहाँ नहीं कहना है। बाकी तो ये बीज की जैसी योग्यता हो, जो अच्छा अन्न का बीज, मान लो गेहूं में सरवती ले लो, अब सरवती गेहूं यहाँ बोया हो और वहां इटावा की रेत में बोया हो, भिंड इटावा उधर चंबल की रेत में, अब वो चंबल की रेत में वो सरवती नहीं उपजा बराबर, या उपजा ही नहीं या खराब उपजा, और यहाँ बहुत अच्छा उपजा। तो यद्यपि इसमें मूल तो उस जो बीज की और बीज से वृक्ष और जो फल की वो उसकी अपनी योग्यता है, लेकिन यहाँ चरणानी योग की शैली में निमित्त नैमित्तिक संबंध के आधार से यह बात बताना है कि भूमि की विपरीतता से वह उपज की विपरीतता उत्पन्न होती है। बाकी तो ये बीज की ऐसी योग्यता हो तो ये अपने कारण से जो नई फसल उत्पन्न होती है। जैसे बीज वह का वही होने पर भी, वैसा का वैसा ही होने पर भी भूमि की विपरीतता से प्राप्ति भी विपरीत हो, अर्थात अच्छी भूमि में धान्य अच्छा पकता है और खराब भूमि में धान्य माने अन्न आदि वह खराब हो जाता है अथवा पकता ही नहीं। ये तो दृष्टांत हुआ। अब जरा अपन सिद्धांत 360 पेज पे देखते, एक पैराग्राफ देखेंगे, फिर उसके बाद दूसरा। पहला पैराग्राफ 5-8 लाइन छोड़ के दूसरा जो है, सम्यक दृष्टि अपने स्वरूप की राग रहित दृष्टि में अनुभव में लिया है, अपना राग रहित स्वरूप अनुभव स्वयं संवेदन में लिया है, उसके ही दृष्टि है, यानी वीतरागी दृष्टि उसकी प्रतीति है। इसलिए सम्यक दृष्टि को जो मुनि आदि धर्मात्मा निश्चय भावलिंगी होते हैं, इनको देख करके जो भाव होता है ये अलग जाति का इनको होता है। ये क्या चर्चा उठाई है गुरुदेव ने कि गाथा सूत्र में कहा कारण की विपरीतता से फल की विपरीतता होती है, यानी पात्र गलत हो, निमित्त गलत हो तो यहाँ नैमित्तिक भी भले मंद कषाय रूप हो तथापि उसका फल तो विपरीत आता है। लेकिन गुरुदेव ने यहाँ से उठाई बात कि सम्यक दृष्टि है, जिसको अपने स्वरूप का अनुभव और प्रतीति है, वह भावलिंगी संतों को देखकर अरहंत सिद्ध परमात्मा की जो वीतरागी छवि है उसे देखकर उसको जो जाति का भाव होता है ना, वो जाति के भाव का फल
वो शुभ राग से मुक्ति होती है ये नहीं, पर उसकी दिशा गलत नहीं है, सम्यक दृष्टि की सही दिशा है। तो सही दिशा में वह शुभ का भी अभाव होकर शुद्ध भाव का अपने स्वरूप का उग्र आलम्बन लेकर शुद्ध भाव में प्रवृत्त होकर के मुक्ति को प्राप्त होता है। ये वाली बात यहाँ उठाई। यद्यपि गाथा में नेगेटिव बात है, लेकिन पॉजिटिव को यहाँ सामने करते हैं थोड़ा समझाने के लिए। देखो, मुनि आदि धर्मात्मा निश्चय से भावलिंगी होते हैं। इनको देखकर जो भाव होता है सामने, कौन को? शुभ उपयोगी को। कौन है वो? सम्यक दृष्टि। उसको जो भाव होता है ये अलग जाति का इसको होता है। समझ में आया? देखो, यहाँ तो अभी पहचान भी कहेंगे। और ये सम्यक दृष्टि को अपने जैसे साधर्मी जन को देखकर जो भाव होता है शुभ, लेकिन ये शुभ की जात में फर्क है। कैसा? कि सम्यक दृष्टि स्वयं ये शुभ उपयोग परिणमित वो भी ज्ञानी लिया, क्योंकि ज्ञानी को ही मुक्ति का फल आता है। अनुभव वाले को, दृष्टिवंत को ही मुक्ति का फल आता है। ये बात तो पेटे में मजबूती से खड़ी हुई है। तब ये बात शुभ उपयोग की यहाँ खड़ी की। मुनिराज के शुभ उपयोग की चर्चा चलती आई थी, तो उस शुभ उपयोग में सम्यक दृष्टि भी अंतरंग में उसमें समा जाता है। देखो, ये जो शुभ है वो शुभ की जाति में फर्क है। और इस शुभ में जिसमें तत्व के दृष्टि की अनुभव का खबर नहीं, व्यवहार श्रद्धा भी नहीं, ऐसे जीव को देखकर जो भाव होए, ये भाव स्वयं का इस जात का जुदी जात का है। यानी सामने साधर्मी न हो और मिथ्या दृष्टि अज्ञानी तत्व की दृष्टि से रहित, तत्व के स्वरूप के अनुभव से रहित, उसको देख करके भले भक्ति का भाव है और कषाय की मंदता हुई हो, लेकिन इस कषाय की मंदता का फर्क अलग है और वो कषाय की मंदता का भाव में फर्क जात का अलग है, जाति अलग है। ये भाव ये जात का जुदी जात का है। लेकिन ये तो एक सामान्य चर्चा करी। अभी ये जो अपन ने 5-6 लाइन पढ़ी, इसको टीका की व्याख्या में नहीं जोड़ना, इसको अलग से समझना, और ये समझ करके फिर टीका समझेंगे। आए ना बात समझ में? वहां पर कारण की विपरीतता से फल की विपरीतता सिद्ध करना है। तो गुरुदेव श्री ने कहा, भैया शुभ उपयोगी वास्तव में तो सम्यक दृष्टि होता है, और उसकी कषाय की मंदता ही परंपरा से निर्वाण का कारण कही गई है। तो उसको सामने रख लो। और सम्यक दृष्टि, जब सम्यक दृष्टि साधर्मी गृहस्थ हो या सम्यक दृष्टि मुनिराज भावलिंगी हो, उनको लक्ष्य करके इसके जो कषाय की मंदता है वो अलग जाति की है, और कदाचित भूलवश कोई मिथ्या दृष्टि के प्रति की कषाय की मंदता हो तो वो अलग जाति की है, और अज्ञानी जो अज्ञानी को देखकर कषाय की मंदता करे वो अलग जाति की। तो ये यहाँ पर अपने सामने एक प्रसंग या जो व्यवस्था है वो बताई। अब कहते हैं कि लेकिन यहाँ यानी गाथा 255 में कारण फर्क से भाव फर्क है, ऐसा कथन कहा गया है। समझ में आया? देखो, अब यहाँ से देखते हैं। प्रशस्त राग स्वरूप शुभ उपयोग वैसा का वही माने वैसा का वैसा ही होने पर भी पात्र की विपरीतता से, सामने पात्र सम्यक दृष्टि है, चौथे गुण स्थान वाला, अथवा सामने पात्र पंचम गुण स्थान वाला है, अथवा के सामने पात्र छठवें गुण स्थान वाला मुनिराज भावलिंगी, पात्र व्यवहार श्रद्धा वाला है, या के पात्र मिथ्या दृष्टि है। ऐसे पात्र के बहुत भेद हैं। समझ में आया? ऐसे पात्र की विपरीतता से फल की विपरीतता होती है। या पात्र किसको लेना? जिसके लक्ष्य से कषाय की मंदता का परिणमन हुआ है, शुभ उपयोग रूप परिणमन हुआ है। तो शुभ उपयोग रूप परिणमन में बाह्य लक्ष्य होता है ना, बाह्य लक्ष्य होता है, निमित्त का लक्ष्य होता है, स्वरूप का लक्ष्य तो नहीं होता। तो वो जो बाह्य लक्ष्य में भक्ति वात्सल्य रूप जो शुभ उपयोग है, वो उसका पात्र कौन है?
उसका निमित्त कौन है? वे चौथे, पांचवें, छठवें गुण स्थान वाले आत्मा आराधक हैं, या मात्र व्यवहार, श्रद्धा, बाहर की नग्नता आदि लेकर के घूमने वाला मिथ्या दृष्टि अज्ञानी है? ऐसा लिया। कारण के भेद से पात्र की विपरीतता से फल की विपरीतता होती है। क्यों? क्योंकि कारण के भेद से कार्य का भेद अवश्य संभावी यानी अनिवार्य है। ये इतनी चर्चा तो टीका में से आई। अब थोड़ी खुलासा देखो इसमें। इसका अर्थ एक दूसरे विद्वान ने जरा ठीक किया है, उसने इसमें से और गंभीरता की बात निकाली है। ये क्या कहते हैं? तीसरा, इसने जरा अर्थ ठीक किया है। देखो, कहा ये फर्क किस प्रकार पड़ता है, वो वाली बात कही। इस गाथा का थोड़ा अर्थ किया है। देखो क्या किया है कि बाहरी निमित्त के बदलने से नैमित्तिक रूप भाव में भी, निमित्त का भाव लिखा है ना, वो नैमित्तिक रूप भाव में भी वैसी धर्मानुरागता, उसके भाव में भी वैसी धर्मानुरागता नहीं होती। बाहरी निमित्त बदलने से यानी बाहर में अज्ञानी मिथ्या दृष्टि, जो स्वरूप को जानता नहीं, अनुभव नहीं, प्रतीति नहीं और वास्तविक मार्ग का पता नहीं, ऐसा जो इस प्रकार का बाहरी निमित्त है, उसके बदलने से धर्मानुराग जीव को, धर्मानुरागी जीव को, जो धर्म के अनुराग से कषाय की मंदता रूप भक्ति वात्सल्य में प्रवर्तित है, उसके भाव में भी वो फर्क आ जाता है। लिखा है इसमें, वैसी धर्मानुरागता नहीं होती। इससे सुपात्र दान की अपेक्षा कम पुण्य कर्म मानते हैं। यदि वह सुपात्र दान माने सामने वाला निमित्त सुपात्र हो, उसके लक्ष्य से भक्ति वात्सल्य दान आदि जो कुछ है, उसकी अपेक्षा अज्ञानी को यदि ये किया जाए तो ये कषाय की मंदता है तो बंधेगा तो पुण्य ही, लेकिन उस जाति का कि जिसका फल परंपरा से मोक्ष हो सके। परंपरा लेना है, परंपरा से। यद्यपि सुपात्र कुपात्र के बाहरी आचरण में कोई अंतर नहीं, दोनों तरफ मिलाया। ये गुरुदेव ने कहा, ये कोई पंडित जी ने अर्थ किया है इसका, विद्वान ने उसको निकाला यहाँ। क्या? यद्यपि सुपात्र कुपात्र के बाहरी आचरण में कोई फर्क नहीं, अंतर नहीं। यानी कहाँ अंतर नहीं कि इसकी भक्ति वात्सल्य की कषाय की मंदता में अंतर नहीं, और सामने उसके वेश आदि में भी, बाहरी आचरण में भी कोई अंतर नहीं। तथापि जिनके भीतर आत्म आनंद की ज्योति जल रही है, ऐसे चौथे, पांचवें, छठवें और आगे के गुण स्थान वाले जो आत्म आराधक हैं, जिनके भीतर आत्म आनंद की ज्योति जल रही है, ऐसे सुपात्र निमित्त से वो जीव भक्ति वाले को कार्य भी वैसा ही दिखाई देता है। इसकी काया में धर्मी जीव सम्यक्त आदि होए ना, अरे इसके दिखाव में ही जुदी बात है। सामान्यतया इसका दिखाव बाहर का भी जुदाई होता है। कहते हैं इसलिए इसका भाव जुदा अपना होता है। ज्योति जल रही है आत्म आनंद की, जिन निमित्तों में, जिन आत्म आराधकों में ज्योति जल रही है, ऐसा काय में भी वैसा ही दिखाव देखा जाता है। जिसका दर्शन दातार के भाव में विशेषता कर देता है। यानी ऐसे सम्यक दृष्टि, साधर्मी गुण और पांचवें गुण स्थान वर्ती भावलिंगी मुनिराज छठवें गुण स्थान वाले, उनका दर्शन उनके प्रति, उनके तरफ देखकर उनका लक्ष्य करने से दातार यानी जो दर्शन कर रहा है, दान दे रहा है, मंद भाव में जो परिणमित है कषाय की, उसके भाव में भी विशेषता हो जाती है। वह विशेषता आत्मज्ञान रहित कुपात्रों के शरीर के दर्शन से नहीं होती। ये खुलासा किया है ना ये तो ये कारण, लेकिन इसके भाव में फर्क अपने से होता है, ये ध्यान रखना है। वो सामने वाले निमित्त से,
निमित्त से नैमित्तिक नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा जो नैमित्तिक हुआ उसमें सामने ऐसा निमित्त है कि सामने कुपात्र हो तो ऐसा नैमित्तिक नहीं होता। ये चर्चा निमित्त नैमित्तिक संबंध के आधार से बताई गई है। नीचे इसमें खुलासा आएगी। धर्मी जीव है, वास्तविक तत्व ज्ञानी है, इसको देखकर जो भाव होए और सामने जिसकी दृष्टि में सत्यता ऐसी नहीं है उसको देख करके भाव होए, और एक अत्यंत मिथ्या दृष्टि है, इसको देख करके जो भाव होए, ये भाव भाव में फर्क है। बाह्य आचरण कदाचित एक सा दिखाई देता है ना, देशवृत्ति, श्रावक, क्षुल्लक, एलक, बाबाजी दिखाई देता हो, अंतरंग में दृष्टि मिथ्यात्व है, तो उसके लक्ष्य से इसके परिणाम भी वैसे हो नहीं सकते। और सामने वाला 5वें गुण स्थान वर्ती 8 प्रतिमा, 10 प्रतिमा, 11 प्रतिमा जो हो, उनके प्रति लक्ष्य करके साधर्मी भाव से जो कषाय की मान्यता आदि है, दान आदि का परिणाम है, उसमें उसको सहज ही भाव उत्कृष्ट पुण्य का होता है। समझाना ही है। तो देखो मुमुक्षु ने प्रश्न किया, की योग्यता ऐसी होगी हाँ, भी सामने वैसा हो आता भी है, दान के संबंध में आता है सुपात्र को ही देना, कुपात्र को दान निमित्त। अब यहाँ एक चर्चा ली, देखो प्रश्न आया है, मुमुक्षु ने कहा कि बात आप जो कारण से कार्य की विपरीतता की कह रहे हो हमें मंजूर तो है साहब, लेकिन आशंका उत्पन्न हुई। क्या आशंका उत्पन्न हुई कि भाव निमित्त के कारण से तो नहीं होता है, भाव तो अपने कारण से होता है। नैमित्तिक भाव जैसे कहा जा रहा है, कषाय की मंदता वाला शुभ उपयोग, वो तो अपनी योग्यता से होगा। सामने जो निमित्त है, ज्ञानी अथवा अज्ञानी, आत्म आराधक अथवा विराधक, उससे क्या होएगा साहब? उससे थोड़ी कोई इसके नैमित्तिक में फर्क पड़ता है, क्योंकि इसका नैमित्तिक माने कषाय की मंदता वाला शुभ उपयोग, वो तो सहज जो होना है वो होगा। तो गुरुदेव का जवाब देखो, होता तो है स्वयं को ही अपनी योग्यता से, जो कषाय की मंदता वाला शुभ उपयोग जिस जीव को जिस काल में जो होना है वही होता है। सामने निमित्त कुपात्र हो सुपात्र हो, अपन संक्षेप में कह देते हैं, कुपात्र हो सुपात्र हो, लेकिन यहाँ चरणान योग का कथन है। यहाँ लिया है निमित्त के कारण से, यहाँ चरणान योग के कथन में निमित्त का कारणपना बता करके नैमित्तिक भाव के अंतर को समझाया गया है। ऐसा निमित्त अलग अलग जात का है, तो इसकी यहाँ शुभ उपयोग के भाव परिणाम में उसकी जात भी अलग अलग रीति का भाव होता है तो शुभ, और शुभ है तो काय का कारण है कि बंध का कारण है, और शुभ होने से पुण्य बंध का कारण है। ऐसा नहीं है, मिथ्या दृष्टि जीव भी स्वयं मिथ्या दृष्टि है, और मिथ्या दृष्टि का ही लक्ष्य करके कषाय की मंदता में प्रवर्तन करे तो उसे भी पाप नहीं बंधा, पुण्य नहीं बंधा, तभी तो चले जाते हैं। वो जो अन्नमति है वे भी कहाँ तक 12वें स्वर्ग तक चले जाते है ना। और नीचे 1-2 गाथाएं और आएंगी सुदेव की और कुदेव की, वो भी अपन देखेंगे भी। देखो पुण्य बंध का कारण है, किंतु सम्यक दृष्टि को जो कुछ भी धर्मात्मा के प्रति ज्ञानी स्वरूप के अनुभवी ऐसे मुनिराज को देखकर जो भाव ज्ञानी को होता है, ये अलग जाति का होता है। सम्यक दर्शन पूर्वक ये शुभ विकल्प में भी विशेष पुण्य बंधता है, ये जाति का इसको होता है। तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति आदि का है ना, चक्रवर्ती आदि का, महापुरुष है ना 63 साल का, वो उस प्रकार का पुण्य ये कुपात्रों के का लक्ष्य करने से और स्वयं के मिथ्यात्व से के काल में नहीं बनता है। ये जो पुण्य है ना, ये भी तो बड़े उत्कृष्ट मनुष्य, उत्कृष्ट देव आदि का जो पुण्य बनता है, वो भी
सम्यक दृष्टि को सम्यक दृष्टि साधर्मी जीवों के लक्ष्य से दान, भक्ति, वात्सल्य आदि में वह पुण्य बनता है। सम्यक दर्शन पूर्वक शुभ विकल्प में भी विशेष पुण्य बनता है, ये जात का इसको होए। मिथ्या दृष्टि जीव को देखकर कोई अनुकंपा आदि का भाव हो जाए, वो भी कषाय की मंदता का परिणाम है। जैसे कोई गरीब आदमी है, लाचार है, उसकी कोई रोग आदि अवस्था है, उसे भोजन पानी और उसकी औषधि आदि का अंदर देने का अनुकंपा का परिणाम हो गया तो उससे पाप बंध जाएगा, ये थोड़ी कह रहे हैं। उससे बंधेगा तो पुण्य, लेकिन वह कुपात्र है इसलिए अलग जाति का। समझ में आई ना बात? ये बहुत, इसमें गुरुदेव कहेंगे, शायद इसमें कहेंगे, आगे कहेंगे कि यह प्रवचन सार इस ग्रंथ में आचार्य परमात्मा ने समय समय की पर्याय के विवेक का ज्ञान कराया है। हो यहाँ सम्यक दृष्टि हो, जो शुभ उपयोगी परनमन में है मंद कषाय के, वो सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि को साधर्मी श्रावक आदि को, मुनिराज को आहार दान का परिणाम आया, उसका फल अलग। और किसी रोगी, किसी कोई मजबूर को देखकर उसे कुछ कपड़ा या कुछ देने का परिणाम आया, सम्यक दृष्टि को भी आ सकता है, तो उसे परिणाम आया तो वो कुपात्र है। उस समय कषाय की मंदता का अलग जाती है, और जब सुपात्र के प्रति का परिणाम है उस समय अलग जाती है। यहाँ सम्यक दृष्टि हो, ऐसा लिया। अज्ञानी का भी ऐसा ही पड़ेगा। मिथ्या दृष्टि जीव को देखकर कोई अनुकंपा आदि का भाव हो एक, लेकिन यह भाव अमुक जात का होता है, इसमें मर्यादा होती है। पुण्य बंध में भी मर्यादा पड़ती है। समझ में आया? देखो और सुनो। प्रशस्त राग स्वरूप शुभ उपयोग वैसा का वैसा ही होने पर भी पात्र की विपरीतता से फल की विपरीतता होती है, क्योंकि कारण के भेद से कार्य का भेद अवश्य संभावी नाम अनिवार्य है। यह निमित्त की तरफ से कथन किया गया है। गुरुदेव ने ख्याल कराया, निमित्त से बात करी है। वास्तव में तो निमित्त भेद है, तो यहाँ भाव में भी फर्क है शुभ। दोनों स्थिति में शुभ है, क्योंकि मंदता है ना कषाय की, और कषाय की मंदता हो तो उससे पाप बंधे, ऐसा जैन शासन में व्यवस्था नहीं बताई गई। लेकिन भाव में जाति का फर्क है, इसमें से निकालते हैं बहुत लोग इसमें से अपनी विपरीत अभिप्राय को पुष्ट करते हैं। कैसे? कि देखो साहब, इसमें लिखा है कि नहीं, कि निमित्त के फर्क होने से नैमित्तिक में फर्क होता है। हम तो पहले से ही ये कहते हैं, हम तो शुरू से ही कहते हैं तुम्हारे निमित्त खोटे हैं, तुम्हारा नैमित्तिक खोटा है। और आप ही कहते हो निमित्त से कार्य नहीं होता। निमित्त उपादान का झगड़ा अभी चला है, जब से ये सोनगढ़ में ये बात चर्चा चालू हुई है। इसके पहले तो कोई झगड़ा था ही नहीं। तो कह रहे झगड़ा इसलिए नहीं था कि तुम्हें गलत समझ के बैठे थे, और शास्त्र में से भी गलत ही अर्थ निकालते थे। कैसा? कि निमित्त में फर्क होए, तो यहाँ ये नैमित्तिक में फर्क होए। बीज वह का वही हो, जमीन फर्क होए तो अलग प्रकार का पाक होता है। क्या होए भाई? मूल वस्तु की खबर मिले नहीं। मूल वस्तु क्या है? कि प्रत्येक द्रव्य अपने अनंत गुणात्मक भाव से रहा हुआ त्रिकाल सत्तावंत वह पदार्थ अपने प्रत्येक समय के व्यक्त परिणाम से अपनी उस काल की योग्यता से बिना किसी की अपेक्षा के स्वतंत्र पने परिणमित होता है, और इस प्रकार स्वतंत्र पने परिणमित होता हुआ अपनी त्रैकालिक सत्ता में स्वतंत्र रहता है। इस वस्तु तत्व की तो खबर ही नहीं। तो इससे वो होता है, उससे वो होता है, ऐसी विपरीतता ओढ़ लेता है। और जरा कोई आगम में निमित्त से चर्चा हो, उसमें निमित्त की चर्चा को निमित्त रूप न जानकर उसे कर्ता या उसका कारण मान करके चलता है। देखो, भाव की विचित्रता अपने कारण से है, ये बात पहले खड़ी रखना। यहाँ पर चरणान योग की कथन शैली है, निमित्त के कारण से विचित्रता हुई है, ऐसा कहने में आता है। समझ में आया?
ये अपनी 255 की चर्चा पूरी होती है और 256 की अपन चर्चा प्रारंभ करेंगे। गाथा क्रमांक 256। छदुमत विहिद बत्थुसु बदणीय मज्ज यण झाण दारण दो नालहदि अपुण भावम भावम साधपगम लहदी। हरि गीत 256। छदमस्त अविहित ध्यान दान व्रत नियम पठनादि के रत जीव मोक्ष लहे नहीं बस भाव शातात्मक लहे। 256 गाथा इसकी उत्थानिका में कहते हैं, अब कारण की विपरीतता और फल की विपरीतता बतलाते हैं। क्या कहा? कारण की विपरीतता और फल की विपरीतता बताते हैं। पीछे की गाथा की अंतिम लाइन याद करें अपन टीका की, कारण के भेद से कार्य का भेद अवश्य संभावी अनिवार्य है। यानी पिछली गाथा में यह सिद्ध किया कि कारण में यदि भेद पड़ता है तो फल में भी भेद पड़ता है। कारण यदि गलत है तो फल भी उसका गलत है, और कारण यदि सही है तो फल भी उसका सही है। इस प्रकार निमित्त की तरफ से यह इसके फल की विपरीतता और सुपरीतता की बात कही गई थी 255 में। अब 256 में ये बात को सिद्ध करते हैं कि कारण की जहाँ विपरीतता है तो फल की विपरीतता होती है। उसी बात को और आगे आगे तो वहाँ सिद्धांत रख दिया। सिद्धांत किस प्रकार रखा कि कारण के भेद से, वहाँ विपरीत सुपरीत न कहा था, वहाँ सिद्धांत खड़ा किया कि कारण का भेद है तो कार्य नाम फल में भी भेद अनिवार्य है। अब यहाँ कहते हैं यदि कारण विपरीत है तो फल विपरीत है। अब उस फार्मूले को लगाकर यहाँ समझाते अन्वयार्थ। बहुत गंभीर चर्चा है ये। जो जीव छदमस्त विहित वस्तुओं में, छदमस्त नाम अज्ञानी लेना यहाँ है ना। ज्ञानी भावलिंगी संत मुनिराज धर्मात्मा गृहस्थ आदि ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष, उनको नहीं लेना छदमस्त विहित में। विहित माने कथन, विहित माने कथन। तो छदमस्त के द्वारा जो वस्तु स्वरूप बताया उसको यहाँ कहा अज्ञानी द्वारा कथित देव गुरु धर्मादि। तो जो ज्ञानी मुनिराज हैं, कुंद कुंद स्वामी, अमृतचंद स्वामी, जयसेन स्वामी, पूज्यपाद स्वामी आदि अनेक भावलिंगी संत ज्ञानी धर्मात्मा, इनका जो कथन है वो छदमस्त कथित नहीं है। इनका कथन सर्वज्ञ परंपरा का है, उसको छदमस्त में नहीं लेना है। यहाँ अज्ञानी लेना, क्योंकि अज्ञानी ने सर्वज्ञ के द्वारा कथन को तोड़कर मरोड़कर अपनी कल्पना से जो कथन किए हैं देव गुरु धर्म और वस्तु स्वरूप के, वे हैं छदमस्त विहित, वे हैं अज्ञानी के द्वारा कहे हुए। बात हो गई स्पष्ट। यहाँ छदमस्त में मुनिराज नहीं लेना। कौन? भावलिंगी मुनिराज, श्रावक हो, गृहस्थ और ज्ञानी धर्मात्मा हो, बनारसी दास जी, राजमल जी, पांडे, टोडरमल जी साहब, गुरुदेव श्री निहाल भाई सोगानी, ये सब छदमस्त विहित नहीं है। ये सब सर्वज्ञ परंपरा से वस्तु स्वरूप बताने वाले हैं। तो छदमस्त विहित वस्तुओं में क्या, अभी तो इसका अर्थ और गंभीर देखेंगे अपन। छदमस्त विहित वस्तुओं में यानी छदमस्त अज्ञानी के द्वारा कहे गए देव गुरु धर्मादि वस्तु स्वरूप, द्रव्य का, तत्व का कथन आदि, और उसमें इस प्रकार के द्वारा कथन के द्वारा बताए गए
व्रत नियम अध्ययन ध्यान दान में रत होता है वह जीव अपुनर्भावम न लभते मोक्ष को प्राप्त नहीं होता, किंतु सातात्मक भाव को प्राप्त होता है। कषाय की मंदता में परिणमता है तो निश्चित उसे पुण्य बंध होकर के सातात्मक भाव की प्राप्ति तो हो जाती है, देवादिक की, देव हो जाए, संपन्न मनुष्य हो जाए आदि इत्यादि। लेकिन वह जो अज्ञानी ने देव गुरु धर्म और द्रव्य तत्वों का जो स्वरूप बताया है उसका अध्ययन करे, कितना करे कि बहुत करे और करोड़ों श्लोक प्रमाण करे और ध्यान करे। छदमस्त भेद वस्तु का आत्मा का पता नहीं, छदमस्त को कहाँ पता अज्ञानी को। तो ऐसे अध्ययन में लगा रहे, नियम आदि का पालन करे, व्रत आदि पालन करे, दान आदि में भी प्रवृत्त हो, स्वाध्याय अध्ययन करता हो, लेकिन वह जीव मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता। इतना जरूर है कि कषाय की मंदता के परिणमन में बरतने से उसे सातात्मक भाव स्वर्ग आदि मनुष्य आदि की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, देखना यहाँ छदमस्त भेद का अर्थ अपन देखेंगे थोड़ा भी याद। हाँ तो वही तो कह रहे हैं, जो छदमस्त अज्ञानी है वो न तो देव का सच्चा स्वरूप बताता, न धर्म का सच्चा स्वरूप बताता, न गुरु का सच्चा स्वरूप बताता, न जगत में जितने द्रव्य हैं आत्मा अनात्मा उनका सच्चा स्वरूप बताता। तो इसलिए उनके कहे गए मार्ग में उनने जो कहा ऐसे व्रत करो, ऐसा नियम पालन करो, इनको दान दो, ऐसा दान दो, इनको ध्यान करो। अब आत्मा का पता नहीं है तो कहीं के काया बराबर आत्मा है तो काया का ध्यान करो, अथवा यूं कहे कि पुण्य से धर्म होता है तो वो कौन है? छदमस्त विहित देव गुरु धर्म का स्वरूप है। लिखा है कि नहीं लिखा? अज्ञानी धर्म का स्वरूप क्या बताता है कि पुण्य व्रत नियम संयम बाहरी आचरण करो, इससे तेरे मोक्ष की प्राप्ति धर्म की प्राप्ति होगी। तो ये कौन का कथन है? अज्ञानी का। और ऐसे अज्ञानी के कथन को सच्चा मान के और उसमें प्रवर्तन करे, अध्ययन करे, कपोल कल्पित शास्त्रों का अध्ययन करे अथवा पुण्य की उपादेयता में वर्तन करे और उससे मुझे धर्म होगा ऐसे झूठे विश्वास में पड़ा रहे, तो उसको क्या लिखा है? अपुनर्भावम न लभते, वह जीव मोक्ष को प्राप्त नहीं होता। यहाँ छदमस्त विहित जो कहा ना, अज्ञानी कहा, और अज्ञानी के द्वारा जो पुण्य को धर्म बताता है वो छदमस्त विहित कथन है, सर्वज्ञ विहित नहीं। जो कषाय की मंदता से कषाय के अभाव का रास्ता सुझाता है। आजकल चलता है, बहुत चलता है ऐसा कि कषाय मंद करो, कषाय घटाओ, कषाय घटाओगे तो कषाय मिट जाएगी। ऐसा जो विपरीत प्ररूपण है, कषाय घटाने से नहीं मिटती, कषाय मिटने से मिटती है। सर्वज्ञ। तो इसलिए यहाँ अपने को ये समझना जरूरी है कि भावलिंगी संत हों, श्रावक धर्मात्मा गृहस्थ पुरुष हों अथवा अविरति सम्यक दृष्टि ज्ञानी भी हैं, उनका सारा कथन वह नए परंपरा से सर्वज्ञ भगवान की परंपरा में कहा हुआ है। और अज्ञानी क्या करता है कि अज्ञानी का सबसे पहले में पहली भूल कि वह वीतरागता को ही स्वीकार नहीं करता। तो वह वीतरागी गुरु का स्वरूप भी राग से समझाता है और वीतरागी देव का स्वरूप भी राग से बताता है और वीतरागी धर्म का स्वरूप राग से धर्म होएगा ये बताता है। ये है छदमस्त का गड़बड़। अब छदमस्त क्या करेगा कि गलत गलत बताएगा, और जो उस गलत गलत मार्ग पर जाएगा उसमें लिखा है अपुनर्भावम न लभते, मोक्ष को प्राप्त नहीं होता। लेकिन कुछ तो होता होगा साहब, यहाँ हो जाता है ना। 12वें स्वर्ग तक की अपन याद कर रहे थे, अन्नमति 12वें स्वर्ग तक भी चला जाता है, उसमें कोई खास बात नहीं। ठीक है। सर्वज्ञ स्थापित वस्तुओं में युक्त शुभ उपयोग का फल
पुण्य संचय पूर्वक मोक्ष की प्राप्ति है। अब ये चरणानुयोग का कथन है। प्रकरण कहाँ से चल रहा है कि शुभ उपयोग की का पुरुषार्थ शुद्धि का ही मंद पुरुषार्थ है, क्योंकि उसमें स्वरूप का मंद आलम्बन होने से वह शुभ उपयोग रूप वृत्ति है। अशुभ परिणति टल गई है, शुभ परिणति वर्तती है, और स्वरूप का उग्र आलम्बन होते से शुभ परिणति बदल करके शुद्ध परिणति हो जाती है। ये प्रकरण था ना, उसी में चल रही है बात। एक लाइन पहली, सर्वज्ञ स्थापित वस्तुओं में, यानी सर्वज्ञ के द्वारा बताई गई, जिन्होंने जगत के प्रत्येक पदार्थ को युगपद अपने ज्ञान में देखा जाना, उन्होंने बताया कि जगत में जाति से 6, संख्या से अनंत द्रव्य हैं। उनमें 2 भाग करे कि जीव द्रव्य और अजीव द्रव्य, और उनके आपस में लक्ष्य करते कराने से, उनका संग करने से और संग छोड़ने से 7 प्रकार की पर्याय गिनाई। पुण्य पाप आश्रम संबर निर्जरा बंध मोक्ष। तो ये जो 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ 5 अस्थि काय का स्वरूप सर्वज्ञ देव ने बताया, उस प्रकार के वस्तु स्वरूप को जानकर उसमें आत्मा अनात्मा का भेद करके जो जीव अपने स्वरूप की अनुभूति प्रतीति करता है, और अभी बाकी जो रह गया है राग का भाग, उसमें वह भक्ति वात्सल्य रूपी शुभ उपयोग में परिणमित होता है। सो ऐसा पुण्य संचय करके, इस पुण्य का भी, यानी इसको पुण्य का संचय करके इसका भी अभाव करके अपने स्वरूप की पूर्णता को प्राप्त होता है। इसका नाम वह पुण्य संचय पूर्वक मोक्ष की प्राप्ति। ठीक है ना। वह फल कारण की विपरीतता होने से विपरीत ही होता है। ये तो पहले बताया, सच्चा कारण सच्चा फल। जैसे कई मुनिराजों का है, मुनिराज अभी के नहीं, अभी के भी सब वैमानिक आदि में गए, ये सूत्र रचने वाले, टीका रचने वाले, पुरानी चौथे काल की भी बात करें तो जिनने अपनी आत्मा आराधना को पूर्ण न कर पाया और शुभ उपयोग में रह गए और शरीर छूटने का काल आ गया तो स्वर्ग आदि में चले गए। तो ये क्या है? पुण्य संचय। जैसे नकुल सहदेव, तो उनने क्या किया? पुण्य संचय। शुभ उपयोग वृत्ति में छूट गया ना शरीर, तो क्या था? पुण्य संचय का फल क्या मिल गया? सातात्मक फल मिला, निर्वाण न मिला। लेकिन फिर भी वह पुण्य कैसा है कि अभी वह सर्वार सिद्धि से आएंगे और स्वरूप की आराधना करेंगे और शुभ का भी नाश करके शुद्ध भाव की पूर्णता की प्राप्ति करेंगे, तो उसका फल विपरीत नहीं, ऐसा लेना यहाँ। अब आगे बड़ी बात, कारण की विपरीतता होने से फल विपरीत ही होता है। वहां कारण विपरीत माने क्या लेना, बस इतनी सी बात यहाँ इस गाथा में समझाना है। जो पीछे समझाई थी ना, कारण के भेद से फल का भेद होता है, यही बात कही थी। तो अब कहा कि कारण विपरीत से फल विपरीत, और कारण सच्चा तो फल सच्चा। तो हमें आप एक काम करो साहब, इतना बता दो कि विपरीत कारण कौन है। जब कारण कार्य की चर्चा चल रही है, निमित्त से नैमित्तिक भाव को समझाया जा रहा है, तो निमित्त भी समझ लिया जाए कि वो कारण विपरीत हैं। कौन से कारण जो विपरीत हैं और जिनके उस कारण विपरीतता रूपी लक्ष्य में वर्तन करने से फल की विपरीतता आती है, इतना बता दो आप हमें। तो कहते हैं लो हम बता देते हैं कि छद्मस्त स्थापित वस्तुएं वे कारण विपरीतता है। विपरीत कारण कौन है कि छद्मस्त स्थापित, छद्मस्त द्वारा कथित, अज्ञानी द्वारा कहा हुआ, पुण्य में धर्म, राग से वीतरागता आदि जो ये जितने भी कथन सिद्धांत देव गुरु धर्म का स्वरूप, आत्मा अनात्मा का स्वरूप बताने वाला ये जो छद्मस्त के द्वारा अज्ञान से बताया गया है, ये सब कारण विपरीत है। सर्वज्ञ परंपरा के अलावा कोई प्रकार से यदि कोई वस्तु स्वरूप बताता है, वह सब विपरीत कारण में डाल दो।
तो कैसा वो महाराज, वो तो यूं कहे हम तो महावीर के शासन में हैं, महावीर के अनुयायी हैं, और हम तो मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी वाले, वो ही हम कह रहे हैं। तो कह रहे हैं कि ये सर्वज्ञ परंपरा का है कि अज्ञानी की परंपरा है, ये कैसे मालूम पड़ेगा? तो उसका भी इलाज है कि जो राग में धर्म बताए वो सर्वज्ञ परंपरा के खिलाफ है, विपरीत है, और जो वीतरागता को धर्म बताए और वीतरागता की प्राप्ति वीतराग भाव से बताए वह सर्वज्ञ की परंपरा है। यहाँ कहा कारण विपरीत कौन है कि छद्मस्त द्वारा कथित वस्तुएं, पदार्थ, देवगुरु, धर्म, ये सब विपरीत कारण हैं। उनमें व्रत, नियम, अध्ययन, ध्यान, दान, रत रूप से युक्त जो शुभ उपयोग है उसका फल क्या है कि मोक्ष शून्य केवल पुण्यापसद की प्राप्ति है। पुण्यापसद माने पुण्य अपसद, अधम पुण्य, हत पुण्य, नीचा पुण्य। तो वह फल की विपरीतता है। और वह फल कौन सा है विपरीत? सुदेव और मनुष्यत्व। सुदेव माने वो सच्चे देव नहीं, सुदेव माने अच्छे देव, कुदेव माने खराब देव। नीचे अगली गाथा कुदेव की कहेंगे। सुदेव माने अच्छे देव। अच्छे देव, अच्छा मनुष्यत्व, संपन्नता मनुष्यत्व में मिल जाना, यश कीर्ति आदि भी हो जाना, ये किसका है? ये कारण विपरीत में वृत्ति का फल है। विपरीत कारण कौन को कहा कि छद्मस्त के द्वारा जो आत्मा, अनात्मा, देव, गुरु, धर्म, पदार्थ, तत्वों का जो काल्पनिक स्वरूप बताया गया है उसमें उसका अनुसरण करके दया, दान, व्रत, नियम आदि प्रवृत्ति में वर्तन करे तो मंद कषाय में तो प्रवर्तन हुआ इसका, लेकिन कारण विपरीत है। यानी छद्मस्त विहित कारणों में इसका लक्ष्य है और वहां लक्ष्य करके यह अपने को धर्म की प्राप्ति में आगे बढ़ा हुआ मान रहा है, सो इसका फल तो मोक्ष शून्यता है। तो कुछ तो आएगा कि हाँ आएगा, अधम पुण्य आएगा, नीच पुण्य मिलेगा, नीच पुण्य का फल लिखा है कि नहीं लिखा? अधम पुण्य, हत पुण्य, नीच पुण्य। नीच पुण्य क्या होता है कि अच्छे देव और संपन्न मनुष्यत्व ये हीन पुण्य, अधम पुण्य का फल है। ये 256 में गुरुदेव का अपन देखते हैं, थोड़ा भी समय है। गाथाएं बहुत क्रम से एक एक बात को खुलासा करती हुई आई हैं। 256 गाथा 363 पेज देखो। गुरुदेव फरमाते हैं अन्व्यार्थ लइये, अन्व्यार्थ लेते हैं। आओ भाई के इसका अन्व्यार्थ अपन लेते हैं। कारण की टीका में साधारण शब्द है, तो जरा अन्व्यार्थ से ही बात इसमें क्या कहना चाहते हैं आचार्य प्रभु वो देखते हैं कि जो जीव छद्मस्त विहित वस्तु, यहाँ छद्मस्त नाम अज्ञानी लेना, छद्मस्त अर्थात यहाँ अज्ञानी लेना, गणधर आदि जो ज्ञानी पुरुष हैं उन्हें छद्मस्त में न लेना। तो गणधर से लेकर के गृहस्थ ज्ञानी तक वो सब सर्वज्ञ परंपरा में बताने वाले। मुमुक्षु ने कोई प्रश्न किया, उत्तर देखो, यहाँ से बहुत गंभीर है चर्चा। ये तो केवली भगवान की रीति की दशा में ले गए। कौन? ये पूछा होगा मुमुक्षु ने कि साहब गणधर आदि को छद्मस्त नहीं लेना, लेकिन जो गृहस्थ श्रावक अथवा अविरति सम्यक दृष्टि ज्ञानी आराधक हैं उनको लेना, उनको काय में लेना? अज्ञानी में लेना, छद्मस्त भेद में लेना कि नहीं लेना? ऐसा प्रश्न हो सकता है, क्योंकि जवाब से ख्याल में आई बात। ये जवाब के क्या कहते हैं? ये तो केवली भगवान की रीति की दशा में ले गए हैं, उस दिशा में ले जाते हैं। भले वह गृहस्थ ज्ञानी है, सम्यक दृष्टि, अपने स्वरूप का अनुभव वाला। हाँ, उसने कहा कि छद्मस्त में चलो साहब गणधर आदि को तो वे साक्षात दिव्य ध्वनि सुनते हैं वहाँ, तो उनकी बात तो अपन केवली की मानेंगे, लेकिन और जो है घर में रहते ज्ञानी उनका क्या लेना? तो कहना वो तो सारी सब बातों का जो प्रतिपादन है वो केवली भगवान की दिशा में ले गए,
केवली भगवान की रीति से जो 6 द्रव्य 5 अस्तिकाएं 7 तत्व 9 पदार्थ का स्वरूप कहा गया है, उसी दिशा में उनका प्रतिपादन है सभी ज्ञानियों का। समकिति भी जो है ये यहाँ नहीं लेना, ऐसा लिया गुरुदेव ने। समकिति को भी छदमस्त में नहीं लेना, जयसेन आचार्य ने लिया। देखो ये बहुत ही गजब की लाइन है जयसेन स्वामी की। पुण्यमेव मुक्ति कारणम भवन भणंती ते छदमस्त शब्देन ग्रहन्ते। यहाँ छदमस्त किसको लिया? अज्ञानी को। ठीक है, छदमस्त शब्द से अज्ञानी अर्थ आएगा। अब देखो क्या कहा, पुण्यमेव, पुण्य ही मुक्ति का कारण कहते हैं जो वे छदमस्त अज्ञानी के शब्द हैं, ऐसा ग्रहण करो। लिखा है ना, पुण्यमेव मुक्ति कारणम भणंती ते छदमस्त शब्देन ग्रहन्ते। वे छदमस्त अज्ञानी के वचन हैं जो पुण्य से, कषाय की मंदता से, कषाय के अभाव की बात करते हैं। वे मुक्ति का कारण बताते हैं। मुक्ति किसे कहना? कषाय की अभाव रूप दशा। तो जो कषाय की अभाव की व्यवस्था कषाय की मंदता से बताते हैं, वे अज्ञानी के शब्द ग्रहण करना। ये बाजू संस्कृत में है। देखो, पुण्यमेव मुक्ति कारणम भणंती, अर्थात जिसको गहरे गहरे से शुभ राग का विकल्प ये भी लाभ का कारण है, ऐसी जिसकी दृष्टि है वह मिथ्या दृष्टि है, अज्ञानी है। जैसे नाचार्य की टीका में इस तरफ 469 पाने पर है, ये बाजू अंदर है, ये बाजू है। देखो सामने कोई देखता है ना, तो इधर दूसरी तरफ देख रहा हो तो उसको बता देते हैं, इस तरफ देखो। देखो क्या लिखा है, आगे पीछे कौन सी? हाँ नहीं, आगे पीछे होंगी। जैसे अब पुण्य का 469 पाने पे है, तो वो इधर उधर देख रहा है सामने वाला, तो बता देते हैं ये बाजू देखो, ये बाजू, उधर मत ढूंढो। हाँ होता है पुस्तक। निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्गम न जानन्ति, अज्ञानी मिथ्या दृष्टि निश्चय मोक्ष मार्ग, व्यवहार मोक्ष मार्ग का जो निरूपण जिनागम में किया गया है उसके स्वरूप को नहीं जानता। और उसके आगे कहा, पुण्यमेव मुक्ति कारणम भणंती, ऐसा इसको छदमस्त लेना, ये अज्ञानी है। भगवान आत्मा राग रहित, पुण्य रहित, पवित्र आनंद स्वरूप है, ऐसा जिसको निश्चय से भान है और व्यवहार से विकल्प भी देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा का होता है, ऐसे जीव को यहाँ ना लेना। यानी वो छदमस्त में नहीं लेना। जो अपने स्वरूप को पवित्र जानता है, निर्मल वीतरागी जानता है और देव गुरु शास्त्र का जो वास्तविक स्वरूप है उसके अनुसार उनके प्रति उनकी श्रद्धा का राग रखता है, ऐसे जीव को नहीं लेना। किसको लेना? छदमस्त अज्ञानी में, कि जो निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग को तो जानता नहीं है और पुण्य को ही मुक्ति का कारण निरूपित करता है, भणंती है ना, कहता है, बताता है, बोलता है, तो उसको तो क्या कहा? अज्ञानी। उसके बताए मार्ग पर जो चलेगा वो मौत के मुंह में जाके गिरेगा। मौत माने अपने इस भव को हार जाएगा और फिर 84 लाख योनियों में भटकता फिरेगा। यहाँ तो छदमस्त अर्थात किसको कहना अज्ञानी छदमस्त? कि जिसको नहीं आत्मा का ज्ञान, जिसको नहीं आत्मा का अनुभव, मिथ्या श्रद्धा और मिथ्या ज्ञान है, ऐसे जीवों ने जो कुछ भी वस्तु को स्थापित किया है, कल्पना से जो पदार्थ नाम वस्तु कहते हैं, सर्वज्ञ परमात्मा ने कहे गए पदार्थ से विपरीत इसने कल्पना से कहा है। मन युक्त ऐसा शब्द कहीं है, समझ में है इसमें कहीं ऐसा शब्द? मनोक्त। मनोक्त माने अपने मन की कल्पना से किया। उसको जच गई के साथ कपड़े पहनने चाहिए मुनि को, तो 2 कपड़े तो चलेंगे, तो एक कपड़ा तो चलेगा
तो उसने अपने मन से कल्पना में चरणान योग का स्वरूप बदल दिया। पुण्य से धर्म होता है, दया करनी चाहिए। गुरुदेव श्री स्वयं फरमाते हैं कि हमारे हीरा जी महाराज बहुत भद्रिक और सज्जन थे, गुरु थे ना इनके, बहुत भद्रिक और बहुत सज्जन, क्रिया भी इतनी कड़क के अभी तो कोई वैसी क्रिया पालता भी नहीं, लेकिन दृष्टि अत्यंत विपरीत। बस इतना कहें कि पर जीवों की दया करो, हो गया धर्म, जाओ। अनेक बार लेते हैं गुरुदेव। तो ये सब मन की कल्पना से किए हुए प्ररूपण हैं। इसका अर्थ मनोक्त, मनोक्त शब्द कहीं है इस गाथा के अंदर, कहीं बांचा है हमने, हिंदी में होगा, हिंदी में है, इसमें होगा। कितनी गाथा थी? 256। कारण विपरीतता, फल की विपरीतता, अज्ञानी जीव अपनी बुद्धि से कल्पित देव गुरु धर्मादिक पदार्थों में मनोक्त शब्द कहीं था, उसमें होगा। गुरुदेव को याद आ रहा है कि मनोक्त शब्द हमने पढ़ा है, तो उसको उन्होंने याद किया। आगे कहते हैं, सर्वज्ञ परमेश्वर ने एक समय में अपनी पूर्ण पर्याय प्रकट होकर के देखकर जाना है। इन्होंने जो तीन काल तीन लोक के जो पदार्थ देखे हैं और इन्होंने जो कहे हैं, इससे भिन्न अज्ञानी अपनी कल्पना से पदार्थ की व्याख्या करता है, देवगुरु शास्त्र की व्याख्या करता है। इसमें भी लोचा करता है कि हाँ करता है, यानी वीतरागी देव हैं, सर्वज्ञ हैं, हितोपदेशी हैं, वीतरागी हैं, उनको अपने किसी राग की पूर्ति का साधन बनाता है। तो वो क्या करता है? ये नमोकार मंत्र का जाप करो, ये कोरोना का कवच है, इसने देव की विराधना कर दी। गुरु नग्न ही होते हैं, ये बात सच्ची, लेकिन नग्नता गुरुपना है, ये यदि प्रतिपादन है तुम्हारा, तो ये भी गुरु का गलत प्रतिपादन। पुण्य से धर्म की प्राप्ति होगी, ये तुम्हारा धर्म का प्रतिपादन गलत है। लगता नहीं है, मानो लगता है कि ये तो मंगलम भगवान वीरो कहकर बैठे हैं ना यहाँ। अरे उससे कुछ नहीं होता, एकमात्र कसौटी है। सोना भी कसते हैं ना कसौटी पर, तो पीली लकीर जो सोने की चमक है वो अलग दिखती है, दिखती है कि नहीं दिखती? पीला पीतल घिसो तो वो भी पीला ही घिसा है, पर उसका पीलापन और सोने के पीलेपन में फर्क आता है। यहाँ एक ही कसौटी है कि जहाँ वीतराग स्वरूप की, वीतराग साध्य की प्राप्ति के लिए वीतराग मार्ग का कथन हो, वह सर्वज्ञ की परंपरा है, बाकी सब अज्ञानी की बात है। अज्ञानी अपनी कल्पना से पदार्थ की व्याख्या करे, देव गुरु शास्त्र की व्याख्या करे, देव की, गुरु की, धर्म की, शास्त्र की, अथवा 9 तत्व की। 9 तत्व करे, 5 तत्व करे, 7 तत्व करे, 14 तत्व करे। ये जो कि सर्वज्ञ सिवाय अपनी कल्पना से जो पदार्थ को जो शास्त्रों में कहा है वो ऐसा न कहे, अपनी कल्पना से कहे, तो छदमस्त विहित पदार्थ कहने में इनको आया है। समय हो गया, थोड़ा विषय और है, अपन आगे की स्वाध्याय में लेंगे। शतवार